नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो अभी वैकेंसी निकल चुकी है फर्स्ट ग्रेड की। तो उसमें वाणिज्य यानी कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या सिलेबस रहेगा, उसमें हम बात करेंगे आज लेखा शास्त्र का सिलेबस कि उच्च माध्यमिक स्तर पर कौन सा सिलेबस रहेगा और कौन सी किताब आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक स्तर यानी 11th और 12th में अकाउंट में कौन कौन से चैप्टर हैं और आपको कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं और कौन से पढ़ने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कुछ मैंने टॉपिक लिखे हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला देखिए, पहला है पुस्तपालन के सिद्धांत एवं दोहरा लेखा प्रणाली यानी बुक कीपिंग जो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स है और डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली है, उसको आपको पढ़ना है। दूसरा आ जाएगा लेखा मानक, प्रमाणक और स्रोत पर लेख। देखिए, लेखा मानक वैसे तो हिसाब से 32 है, लेकिन 32 के बाद में जो 31 और 32 है वो मतलब एक सारांश के रूप में है, वो नहीं माने जाते हैं, वो तो एक अलग से है। तो टोटल 30 हुए। 30 में से ध्यान रखना, जो लेखा मानक 6 है उसको हटाकर लेखा मानक 10 में शामिल कर दिए गए संपत्तियों में मूल्यह्रास की जगह। तो वो 29 हो गए लगभग। आपको 29 आपको पढ़ने हैं। उनमें से एक सीधा पूछ सकता है कि मूल्यह्रास में लेखा मानक कौन सा लागू होगा, और संपत्तियों में और बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ। उसके बाद आते हैं प्रारंभ प्रविष्टि की पुस्तकें यानी जनरल की एंट्री पूछ सकते हैं। उसके बाद में आएगी सहायक बहियां एवं खतौनी। सहायक बहियों से पूछ सकता है प्रश्न। सहायक बहियां कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। उसमें खतौनी कैसी की जाती है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद में देखिए खतौनी, देखिए जो क्वेश्चन आएगा ना कि ये मान लो लेन देन है, इसकी एंट्री क्या होगी, तो आपको एंट्री ध्यान रखनी है। खाता बही में खतौनी के हिसाब से आपको एंट्री नहीं करनी है। वहां जनरल में जो एंट्री करते हैं वही एंट्री करनी है। अंतिम खाते वो जो ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट वो बनाते हैं, वो अंतिम खाते इसमें आपको बताने हैं, ये आपको चैप्टर करना है। समय जो सही एडजस्टमेंट वाला आपका चैप्टर में है। देखिए, एडजस्ट 11th क्लास के जो दूसरा भाग है उसमें एडजस्ट वाला पहला टॉपिक है, तो उसमें से आप तैयार कर लेना। तलपट एवं असुविधा का सुधार जो पहली किताब में है 11th की। विन्नी में बिल, देखिए विन्नी में बिल है जो पिछली वैकेंसी थी 2022 में, उसमें विन्नी में बिल को हटा दिया गया है, लेकिन 2018 वाली वैकेंसी में ये था। तो अभी मैंने एक बार यहां लिखा है इसलिए कि हो सकता है इस बार ऐड कर दे, तो एक बार आप इसको छोड़ देना, एक बार पढ़ना मत। जब सिलेबस पूर्णतः जब जारी हो जाएगा उसमें देख लेंगे कि ये आया हुआ है नहीं आया, आएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ये भी 11th क्लास की पहली भाग में है। रोकड़ बही, ये तो उसी में आ जाएगी जिसमें सहायक बहियों में, सहायक बही 8 प्रकार की होती है, उसमें से आ जाएगी। मूल्यह्रास आयोजन एवं संचय, यही 11th क्लास के भाग फर्स्ट की बुक में है। लास्टवां चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर है, लास्ट विनी बिल हो जाएगा। उसके बाद में आती है साझेदारी लेखे, नए साझेदार का प्रवेश, साझेदार का अवकाश, ग्रैंड फर्म का समापन यानी पार्टनरशिप है। 12th क्लास की पूरी पार्टनरशिप है। 12th क्लास में जो पहला भाग है वो पार्टनरशिप का है, वो पूरी किताब आपको पढ़नी है। दूसरा आगे कंपनी जो दूसरी किताब है वो, उसमें आपको अंशों का निर्गमन, हरण, पुनः निर्गमन, शोधन और ऋण पत्रों का शोधन एवं निर्गमन, ये भी चीज आपको पढ़नी है कंपनी में। कंपनी कौन सी है? 12th क्लास की दूसरी किताब है। वित्तीय विवरण, ये वित्तीय विवरण आप पढ़ सकते हैं 11th की बुक में से, ठीक है। और 11th की बुक है भाग 2, उसमें वित्तीय विवरण दे रखा है, मतलब अर्थ तथा विश्लेषण वहां दे रखा है। उसके बाद में आपको 12th की किताब है कंपनी, उसमें भी वित्तीय विवरण है, वहां से भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तुलनात्मक, समानाकार, बीईपी विश्लेषण, ये आपके ग्रेजुएशन के में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो भी दे रखा है, यहाँ पे नॉर्मल पढ़ सकते हो। रोकड़ प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण है ना आपके 12th क्लास में दे रखा है सेकंड किताब में,
कोस प्रभाव विवरण है वो ग्रेजुएशन में है। अनुपात विश्लेषण ये भी इसमें दे रखा है 12th की बुक में। अगला है लागत लेखांकन अर्थ लागत के तत्व, ये कॉस्ट अकाउंट है वो उसमें दे रखी है ग्रेजुएशन में। सामग्री श्रम लागत ये अकाउंट से, ये मतलब कॉस्ट अकाउंट से हो जाएगी समृद्धि। तो देखिए अकाउंट का पोर्शन ये इतना है, तो इतने में आप कैसे तैयार करते हो, बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको 11-12 की जो नई किताब अभी वर्तमान में लागू की गई है वो आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी किताब, आरबीसी वाली नहीं, एनसीईआरटी, क्योंकि जो आरपीसी मानती है सही क्वेश्चन को, वो एनसीईआरटी में से ही मानती है। तो आपको एनसीईआरटी किताब बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी कौन सी, एनसीईआरटी में आ जाएगी आपकी बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, ये किताबें हैं आपको 11th वाली 12th वाली, ये अच्छी तरह से तैयार करके जानी है, क्योंकि हम 55-60 नंबर मान रहे हैं 12th क्लास में से। तो बहुत ये एक आधारशिला हो जाएगी आपकी, ये एक आधार हो जाएगा बेसिक आपका। अगर अकाउंट में आपका बेसिक क्लियर है ना तो बहुत ही शानदार है, उसके बाद में आगे आप जा सकते हो। आप बढ़ते हो आगे बढ़ते रहते हो, लेकिन आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्वेश्चन आएगा ना यहाँ से, आप तुक्का मार दो अलग बात है, बाकी क्वेश्चन जब आए चारों ऑप्शन आप काट के करोगे ना कि इसमें तो ये आएगा, इसमें तो ये आएगा, फिर जो आंसर निकलेगा वो एकदम सटीक आंसर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपके टॉपिक आपके सामने रखे, तो कोशिश रहेगी कि इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने की, तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पहले डाल रखे हैं और डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।